नमस्कार। आज हम एक खास संस्था पर बात करने वाले हैं। यमुनानगर में स्थित है। नाम है एक प्रयास आपके साथ। जी। शुरुआत ही मुझे काफी दिलचस्प लगी। कार्यक्रम शुरू हुआ जिमखाना प्रांगण में पौधारोपण से। अच्छा। हाँ, और रिपोर्ट कहती है कि 3 साल पहले जो पौधे लगाए थे वो अब बड़े हो गए हैं, फल फूल रहे हैं। अरे वाह, ये तो एक तरह का प्रतीक हो गया है ना। हाँ बिल्कुल, शायद ट्रस्ट की अपनी ग्रोथ और उसके असर का। सही बात है। अच्छा, बच्चों को प्रेरणा देने के लिए बाहर से भी लोग आए थे, गेस्ट्स? हाँ, कई जाने माने लोग थे, जैसे डॉक्टर रमेश अग्निहोत्री, डॉक्टर रमेश धारीवाल, डॉक्टर संजीव शर्मा, प्रिंसिपल सतीश गर्ग, अच्छा। उद्योगपति नरेंद्र बंसल, MC बिंदल, चीफ मैनेजर मलकीत सिंह, काफी लोग थे। हमारे पास ना इसके चौथे वार्षिक उत्सव से जुड़े कुछ स्रोत हैं, मतलब कुछ ऑडियो रिकॉर्डिंग्स हैं, एक रिपोर्ट भी है। ये कार्यक्रम 12 अक्टूबर 2025 को हुआ था। हाँ, और इन स्रोतों से हम कोशिश करेंगे कि इस संस्था का काम क्या है, कैसे करते हैं, ये समझें, और जो सदस्य हैं उनमें कितना समर्पण है ये जानें। और सबसे जरूरी उन स्टूडेंट्स की कहानियां हैं ना, जिनकी जिंदगी पर इस संस्था ने असर डाला है। बिल्कुल, ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये असल जिंदगियों की कहानी है। मानवीय पहलू देखना जरूरी है। सही कहा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इन स्रोतों की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि ये एक प्रयास आपके साथ ये है क्या, कैसे चलती है संस्था। हाँ, और इसके पीछे सोच क्या है। बिल्कुल। शुरुआत करते हैं उसी वार्षिक उत्सव से, जिसकी जानकारी हमारे पास है। ये इवेंट अपने आप में काफी कुछ बताता है संस्था के बारे में। जी। तो जानकारी ये है कि 12 अक्टूबर 2025 को यमुनानगर के जिमखाना क्लब में ये चौथा वार्षिक लेखा जोखा उत्सव हुआ। हाँ। स्रोत बताते हैं कि माहौल काफी अच्छा था और कई जानी मानी हस्तियां वहां मौजूद थी। जी हाँ, लिस्ट तो काफी प्रभावशाली है। मुख्य अतिथि थे श्री प्रिंस मलिक जी। अच्छा, हेनिस डिजिटल टेलीमैटिक्स वाले। हाँ, वही, उसके फाउंडर और CEO हैं। और कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी, बालाजी एंटरप्राइजेस के मालिक। इनके अलावा भी कई लोग थे, मतलब शिक्षा, बैंकिंग, बिजनेस, समाज सेवा, हर एक क्षेत्र से। जैसे डॉक्टर रमेश अग्निहोत्री जी, वो गुड़गांव के सरकारी कॉलेज से प्रिंसिपल रिटायर हुए हैं। अच्छा। फिर पंजाब नेशनल बैंक के चीफ मैनेजर श्री मलकीत सिंह जी और छछरौली सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर संजीव शर्मा जी, ये सब लोग थे। प्रिंस मलिक जी की कहानी वो थोड़ी अलग सी लगी मुझे। स्रोतों में जिक्र है कि उन्होंने अपना बिजनेस सिर्फ 500 रुपए से शुरू किया था। हाँ, ये बात तो है। और आज देखिए, उनकी कंपनी की ब्रांच यमुनानगर, गुरुग्राम, यहाँ तक कि दुबई में भी है। कमाल है, ये तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ कहानी ही नहीं, उन्होंने अपना सपोर्ट भी दिखाया। संस्था को 51,000 रुपए का दान दिया। अच्छा। और एक और बात सामने आई, संस्था की जो वेबसाइट है ना, वो भी उनकी कंपनी ने ही तैयार की है। अरे वाह, तो मतलब वो दिल से जुड़े हुए हैं संस्था से। बिल्कुल, ये सिर्फ औपचारिकता नहीं लगती, लगता है कि वो संस्था के मिशन में विश्वास रखते हैं। इसी तरह जो अध्यक्ष थे कार्यक्रम के, डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी, वो भी तो सफल व्यवसायी हैं, प्लाईवुड और एल्यूमिनियम प्लांट के मालिक हैं और समाज सेवी भी। जी, उन्होंने भी 5100 रुपए का दान दिया। और एक और नाम था श्री नरेंद्र बंसल जी की पत्नी श्रीमती प्रेमलता बंसल जी। हाँ, उन्होंने भी 5100 रुपए का योगदान दिया। ये छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन दिखाती हैं कि समाज के जो प्रभावशाली लोग हैं वो भी संस्था के काम को अहमियत दे रहे हैं। सही बात है। और बाकी मेहमानों का होना भी जरूरी है, जैसे आपने बताया शिक्षा जगत से जुड़े लोग। हाँ बिल्कुल। जैसे श्री सतीश गर्ग जी, SD सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल। हाँ। या श्री DC बिंदल जी, जो एयरफोर्स और SBI से रिटायर्ड हैं। इनका जुड़ाव कैसे मदद करता है संस्था को? रिपोर्ट में एक अच्छा उदाहरण है। प्रिंसिपल सतीश गर्ग जी जो हैं, वो अपने स्कूल में संस्था को परीक्षा और इंटरव्यू करवाने के लिए न सिर्फ जगह देते हैं बल्कि पूरा सहयोग करते हैं। अच्छा। हाँ, यहाँ तक कि स्टाफ के लिए चाय पानी का इंतजाम भी उनकी तरफ से होता है। ये दिखाता है कि समुदाय कैसे मिलकर काम कर रहा है। ये सब सुनकर तो लगता है कि संस्था का काम काफी महत्वपूर्ण है। तो अब आते हैं सवाल पर कि ये संस्था एक प्रयास आपके साथ असल में करती क्या है, इनका मेन मकसद क्या है? देखिए, जैसा स्रोतों से पता चलता है, ये 2021 में शुरू हुई और इनका जो मुख्य लक्ष्य है वो है आर्थिक रूप से कमजोर पर पढ़ाई में तेज होनहार बच्चों की मदद करना। किस तरह की मदद? मतलब हायर एजुकेशन के लिए? हाँ, उच्च शिक्षा पूरी करने में मदद। पर ये सिर्फ क्या कहते हैं, पैसे देना नहीं है, ये कोशिश करते हैं कि एक पूरा सपोर्ट सिस्टम बने। प्रक्रिया क्या है इनकी? मतलब किसी भी छात्र की मदद कर देते हैं या कोई तरीका है चुनने का? नहीं, तरीका है।
और काफी व्यवस्थित और पारदर्शी लगता है। जैसा रिपोर्ट में बताया गया है, पहले वो एक रिटन टेस्ट लेते हैं, ठीक है। उसमें जो पास होते हैं उनका इंटरव्यू होता है। पर बात यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, इसके बाद भी कुछ है? हाँ, इसके बाद संस्था के सदस्य खुद पर्सनली छात्र के घर जाते हैं। घर जाते हैं? जी, उनकी फैमिली की हालत, आर्थिक स्थिति सब देखते समझते हैं। ये जो गहरी जांच है ना, इससे पक्का हो जाता है कि मदद उसी छात्र तक पहुंचे जिसे वाकई जरूरत है और जो योग्य भी है। ये तो काफी मेहनत का काम है, घर घर जाना। हाँ, पर इससे ये भी सुनिश्चित होता है कि चुने गए बच्चे सिर्फ पढ़ने में ही अच्छे ना हो, उनमें आगे बढ़ने की लगन भी हो और सदस्यों को भी बच्चे के बैकग्राउंड की सही समझ मिलती है। ठीक है, तो बच्चे चुन लिए, फिर क्या? फिर हर चुने हुए बच्चे को एक मेंटर दिया जाता है। मेंटर? हाँ, जानकारी के मुताबिक करीब 16-17 मेंटर हैं अभी, और हर मेंटर के पास 3 से 4 बच्चे होते हैं। अच्छा, ये मेंटरशिप, ये तो मतलब सिर्फ फीस देने से काफी आगे की बात हुई। ये मेंटर्स करते क्या हैं? बिल्कुल, यहीं पर यह संस्था सिर्फ एक फंडिंग एजेंसी से ज्यादा बन जाती है। ये मेंटर्स रेगुलरली बच्चों के टच में रहते हैं। फोन पर या मिलकर? दोनों तरह से, जैसे भी संभव हो। उनकी पढ़ाई कैसे चल रही है इस पर नजर रखते हैं, कोई मुश्किल तो नहीं आ रही अकादमिक या पर्सनल, ये समझने की कोशिश करते हैं, और जहां जरूरत हो गाइड भी करते हैं। ये तो एक तरह से गार्डियन या बड़े भाई बहन जैसा रोल हो गया। हाँ बिल्कुल, और ये उन बच्चों के लिए बहुत जरूरी हो सकता है जिनके परिवार में शायद किसी को हायर एजुकेशन का अनुभव ना हो। और पैसों की मदद किस हद तक होती है? सिर्फ ट्यूशन फीस? मुख्य रूप से तो सरकारी कॉलेज और संस्थानों की फीस, किताबों का खर्च और पढ़ाई से जुड़े दूसरे जरूरी खर्चे। पर यहाँ एक और बात है जो इस संस्था को बहुत खास बनाती है। वो क्या? वो है इनकी फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और सदस्यों का पर्सनल कंट्रीब्यूशन। मतलब ये कि संस्था के अकाउंट्स में सिर्फ वही खर्च दिखाया जाता है जो सीधे बच्चों की पढ़ाई या उनकी जरूरतों पर होता है। सिर्फ वही? हाँ, बाकी सारे खर्चे, जैसे मीटिंग का खर्च हुआ, सदस्यों के आने जाने का खर्च, फोन कॉल्स या ये जो एनुअल फंक्शन हुआ इसका भी खर्च, ये सब सदस्य अपनी जेब से देते हैं। क्या बात कर रहे हैं, ये तो कमाल है। इसका मतलब दान का हर पैसा सीधा बच्चों पर लग रहा है। जी हाँ, यही बात विश्वास पैदा करती है। डोनर को पता होता है कि उसका पैसा सही जगह जा रहा है। और ऐसा नहीं कि बस कह दिया, बाकायदा सालाना ऑडिट होता है इनके अकाउंट्स का। अच्छा, ऑडिट भी होता है? हाँ, और इनकम टैक्स रिटर्न ITR भी रेगुलरली फाइल करते हैं। पारदर्शिता पर बहुत जोर है इनका। इतना ही नहीं, वो विदेश से मदद लेने के लिए FCRA रजिस्ट्रेशन पे भी काम कर रहे हैं। FCRA मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट? हाँ, वही जो विदेशी चंदा लेने के लिए जरूरी होता है। तो ये उनकी भविष्य की योजनाओं को भी दिखाता है। अच्छा, आंकड़ों की बात करें तो संस्था के चेयरमैन RS शर्मा जी ने कुछ बताया था अपने भाषण में। हाँ, उन्होंने बताया कि 2021 में जब से संस्था शुरू हुई है तब से अब तक कुल 58 बच्चों को चुना गया है। 58 बच्चे? ये भी कम नहीं है इतने कम समय में। बिल्कुल, और अभी करंटली 36 बच्चे एक्टिवली संस्था से मदद ले रहे हैं। और बाकी? कुछ बच्चे, जैसा बताया गया, शायद प्राइवेट संस्थानों में चले गए या उन्होंने कोई और रास्ता चुन लिया। कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। और एक अच्छी खबर भी थी शायद। हाँ, ये बहुत अहम बात है कि उनके सपोर्ट से पढ़े 5 बच्चे अब अपनी पढ़ाई पूरी करके नौकरी भी कर रहे हैं। अरे वाह, ये तो सीधा सीधा असर दिख रहा है उनके काम का। निश्चित रूप से ये संस्था के इम्पैक्ट का ठोस सबूत है। ये बच्चे पढ़ क्या रहे हैं? मतलब कौन कौन सी फील्ड्स में हैं? क्या ये सिर्फ आर्ट्स या कॉमर्स तक ही सीमित है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जो कोर्सेज का जिक्र है स्रोतों में, उससे पता चलता है कि बच्चे अलग अलग फील्ड्स में हैं। जैसे ट्रेडिशनल डिग्रियां तो हैं ही, BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc। साथ में प्रोफेशनल कोर्स भी हैं, BCA, MCA, नर्सिंग, LLB, B.Ed और यहाँ तक कि CA यानी चार्टर्ड अकाउंटेंसी भी। CA भी? अच्छा। हाँ। और कुछ खास उदाहरण भी थे शायद कुछ टॉप इंस्टीट्यूट्स के? हाँ, वो भी ध्यान खींचते हैं। एक छात्र है विनय, वो NIT कुरुक्षेत्र जैसे प्रतिष्ठित संस्थान से B.Tech कर रहा है। NIT कुरुक्षेत्र, बहुत बढ़िया। और एक और छात्र है जतिन, वो तो IIT रोपड़ में है। IIT? वाह, क्या पढ़ रहा है वहाँ? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिल्कुल लेटेस्ट अत्याधुनिक फील्ड। तो ये जो विविधता है ये दिखाती है कि संस्था सिर्फ पारंपरिक रास्तों पर ही नहीं चल रही। सही कहा, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, हर तरह की प्रतिभा को पहचान कर मौका दे रहे हैं। ये उनकी सिलेक्शन प्रोसेस की क्वालिटी भी बताता है। सही बात है।
तो ये सब सुनकर एक तस्वीर तो साफ होती है कि संस्था बहुत व्यवस्थित है, असरदार है। लेकिन किसी भी संस्था की असली जान तो उसके लोग होते हैं, है ना? बिल्कुल। स्रोतों में सदस्यों के समर्पण का बार बार जिक्र आता है। ऐसा लगता है ये उनके लिए सिर्फ एक काम नहीं, एक जुनून है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। सदस्यों का जो डेडिकेशन है वो इस कहानी का बहुत अहम हिस्सा है। कई नाम सामने आते हैं, जैसे महासचिव कुंदन कालोड़ा जी, जिनका जिक्र बच्चों ने भी किया, चेयरमैन आर.एस. शर्मा जी, कोषाध्यक्ष अच्चर सिंह जी, और एक बहुत प्रभावशाली उदाहरण है सलाहकार शीशपाल चौहान जी। हाँ, उनके बारे में क्या खास है? बताया गया है कि वो 70 साल के हैं लेकिन पूरी तरह एक्टिव हैं। सोचिए, अंग्रेजी के लेक्चरर रहे हैं और टेक्नोलॉजी का भी खूब इस्तेमाल करते हैं। सच में 70 की उम्र में? जी हाँ, उनके अपने यूट्यूब चैनल पर 400-500 लेक्चर हैं और वो संस्था के लिए वीडियो बनाने में भी मदद करते हैं। अरे वाह, 70 की उम्र में ये जज्बा, ये तो कमाल की बात है, प्रेरणादायक है। बिल्कुल। और भी नाम हैं, उपाध्यक्ष सुशील गुलाटी जी हैं और मुख्य संरक्षक पीएल बब्बर जी। उनकी उम्र 82 साल बताई गई है। 82? हाँ, सदस्य अपना कीमती वक्त और अपनी स्किल, अपनी महारत भी दे रहे हैं। जैसे कार्यक्रम का मंच संचालन श्री के.पी. सैनी जी ने किया। और सदस्यों की बातों से, उनके भाषणों से ये लगता है कि वो इसे सिर्फ एक सोशल ड्यूटी नहीं मानते, वो मानते हैं कि ये ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है। अच्छा, आध्यात्मिक पहलू भी है? हाँ, उनका मकसद सिर्फ बच्चों की फीस भरना नहीं है, बल्कि जैसा उन्होंने खुद कहा, देश के लिए अच्छे जिम्मेदार नागरिक तैयार करना है। और वो बात जो हमने पहले की थी कि संस्था के चलाने का खर्चा वो खुद उठाते हैं। हाँ, वो उनके इस निस्वार्थ भाव का सबसे बड़ा सबूत है। शीशपाल चौहान जी, पीएल बब्बर जी, ये जो सीनियर सदस्य हैं, इनका उदाहरण तो बाकी लोगों के लिए, युवा पीढ़ी के लिए भी एक मिसाल है। सही कहा। ये सीनियर सदस्यों का अनुभव और शायद कुछ युवा सदस्यों का जोश, ये मिलकर संस्था को ताकत देते होंगे। बिल्कुल, ये इंटरजेनरेशनल सहयोग भी इसके खासियत हो सकती है। चलिए, अब तक हमने संस्था का ढांचा, काम करने का तरीका, सदस्यों का समर्पण, ये सब समझा। पर शायद इस पूरी कहानी का सबसे दिल को छूने वाला हिस्सा उन बच्चों के अपने अनुभव हैं। हाँ, बिल्कुल, जिनके जीवन पर इस संस्था ने असर डाला है। हाँ। हमें कुछ ऑडियो क्लिप्स मिली जिनमें उनकी आवाज है। हाँ, और वो अनुभव सीधे दिल तक पहुंचते हैं। एक छात्रा है, वो बता रही थी कि संस्था की मदद उसके लिए कितनी जरूरी थी जब वो हिस्ट्री में मास्टर्स कर रही थी। अच्छा। उसका सपना है पीएचडी करने का। उसने एक बहुत पर्सनल बात बताई कि जब वो नेट का एग्जाम यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें सिर्फ 2 नंबर से रह गई तो वो बहुत निराश हो गई थी। जाहिर है बहुत दुख हुआ होगा। हाँ, और उस मुश्किल वक्त में संस्था के सदस्यों ने, खासकर कुंदन जी ने, उसका हौसला बढ़ाया, उसे हिम्मत दी कि वो कोशिश जारी रखे। तो ये दिखाता है कि ये सिर्फ पैसे की मदद नहीं है, ये इमोशनल सपोर्ट भी है। वो मेंटरशिप वाली बात यहाँ फिर सही साबित होती है। बिल्कुल। एक और छात्रा है पलक मित्तल, उसकी कहानी भी ऐसी है। वो सीए बनना चाहती थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट। हाँ। लेकिन परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं थी कि वो महंगी कोचिंग का खर्च उठा सके, तो वो सोचने लगी थी कि शायद एमबीए कर ले। अपना सपना छोड़ने का सोच रही थी। हाँ, लगभग। लेकिन फिर वो संस्था से जुड़ी और खासकर महासचिव कुंदन कालोड़ा जी से उसे जो प्रेरणा मिली, उसके बाद उसका कॉन्फिडेंस वापस आया। अब वो फिर से सीए बनने के अपने सपने के पीछे लगी हुई है। और उसने मंच से एक वादा भी किया था, है ना? हाँ, बहुत भावुक होकर उसने कहा कि जब वो कामयाब हो जाएगी तो वो भी इसी तरह दूसरे जरूरतमंद बच्चों की मदद करेगी। ये पेट फॉरवर्ड वाली बात हुई। बिल्कुल, ये जो भावना है ना कि जो मदद मिली है उसे आगे बढ़ाना है, ये संस्था के मूल्यों को दिखाता है। वो सिर्फ लाभार्थी नहीं बना रहे, वो भविष्य के मददगार भी तैयार कर रहे हैं। एक और छात्रा की बात थी जो बीसीए कर रही है। हाँ, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस। उसकी कहानी भी सुनने लायक है। उसने बताया कि संस्था ने न सिर्फ उसकी फीस दी बल्कि किताबों का खर्च भी उठाया। इससे हुआ ये कि वो पूरी तरह अपनी पढ़ाई पर फोकस कर पाई और नतीजा, वो बहुत अच्छा कर रही है। उसने अपना एसजीपीए बताया 9.63। 9.63? ये तो बहुत ही बढ़िया स्कोर है सेमेस्टर में। और फिर वो आईआईटी रोपड़ वाले छात्र की कहानी, जतिन तलोत्रा, उसकी बातें सुनकर तो लगता है कि असर कितना गहरा हो सकता है। हाँ, जतिन ने बहुत ईमानदारी से बताया। उसने कहा कि आईआईटी में सिलेक्शन होने के चांस तो थे, पर उसके मन में हमेशा ये चिंता रहती थी कि अगर हो भी गया तो इतनी भारी फीस कहाँ से आएगी। ये चिंता तो तैयारी पर भी असर डालती होगी। बिल्कुल, वही वो कह रहा था कि ये चिंता उसकी मेहनत में रुकावट बन रही थी। संस्था ने न सिर्फ उसकी पैसे की चिंता दूर की, बल्कि उसे एक परिवार जैसा, एक इमोशनल सपोर्ट दिया। उसने एक बहुत खूबसूरत बात कही थी, है ना? खुला आसमान जैसा कुछ। हाँ, बिल्कुल। उसने कहा कि संस्था ने उसे खुला आसमान दिया है,
जिसमें वो अपनी काबिलियत के हिसाब से ऊंची उड़ान भर सकता है, बिना किसी आर्थिक बोझ के। ये जो उपमा है, ये बहुत शक्तिशाली है। सच में। और उसने ये भी बताया कि जब उसने अपनी कामयाबी की खबर संस्था के सदस्यों को दी, तो उनकी आंखों में उसे वही खुशी दिखी जो अपने माँ बाप की आंखों में दिखती है। उफ। ये बताता है कि सदस्यों और बच्चों के बीच कितना गहरा, कितना अपनापन वाला रिश्ता बन गया है। ये कहानियां तो सच में रोंगटे खड़े कर देती हैं। ये दिखाती हैं कि एक प्रयास सिर्फ एक संस्था नहीं रह गई है, ये कई बच्चों के लिए एक एक्सटेंडेड फैमिली जैसी बन गई है। हाँ, जो उन्हें सिर्फ उड़ने के लिए पंख नहीं देती, बल्कि अगर वो गिरे तो संभालने के लिए जमीन भी देती है। बिल्कुल। और ये जो भावनात्मक सुरक्षा है, ये शायद उतनी ही जरूरी है जितनी पैसे की मदद, खासकर उन युवाओं के लिए जो शायद अपने परिवार में पहली पीढ़ी हैं जो हायर एजुकेशन तक पहुंचे हैं। संदेश उभर कर सामने आते हैं। कई अहम बातें हैं। सबसे पहली तो शिक्षा की ताकत, कैसे वो जिंदगी बदल सकती है, खासकर उन टैलेंटेड बच्चों की जिन्हें मौका नहीं मिल पाता। हाँ। दूसरा, कम्युनिटी की ताकत, कैसे कुछ समर्पित लोग मिलकर एक बड़ा फर्क ला सकते हैं। तीसरा, निस्वार्थ सेवा की भावना, जो सदस्यों के योगदान में दिखती है, चाहे वो पैसा हो, समय हो या उनकी स्किल हो। और पारदर्शिता का मॉडल भी, वो भी बहुत प्रभावशाली है। निश्चित रूप से फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी और जवाबदेही ये एक मजबूत पिलर है इनका। और इसके साथ ही ये बात कि सिर्फ आर्थिक मदद नहीं, बल्कि मेंटरशिप और इमोशनल सपोर्ट भी जरूरी है। ये एक होलिस्टिक अप्रोच है। कार्यक्रम में जो वक्ता थे, जैसे मुख्य अतिथि प्रिंस मलिक जी, अध्यक्ष डॉक्टर यशपाल गुप्ता जी, उन्होंने भी अपनी स्पीच में ईश्वर का शुक्रिया अदा किया। हाँ। और बच्चों को मेहनत, अच्छा व्यवहार, अनुशासन और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा दी। हाँ, स्रोतों में डॉक्टर रमेश धारीवाल जी के भाषण का भी जिक्र है। उन्होंने चाणक्य जैसे गुरुओं का उदाहरण दिया और बच्चों को देशभक्ति अपनाने, अच्छे नागरिक बनने को कहा। जी। और चेयरमैन आर.एस. शर्मा जी ने भी बच्चों से यही उम्मीद जताई कि वो अपनी कामयाबी से देश का नाम रोशन करें और ऐसी पर्सनालिटी बने कि लोग खुद पूछें कि भाई ये किस महान संस्था से जुड़े हैं। तो कुल मिला के बात यही है, संस्था का मकसद सिर्फ डिग्री दिलाना नहीं है, चरित्र निर्माण करना है, अच्छे नागरिक बनाना है। हाँ। और ये उनके काम के हर पहलू में दिखता है, सिलेक्शन प्रोसेस से लेकर मेंटरशिप तक और वार्षिक उत्सव के संदेशों तक। रिपोर्ट में कुछ और सदस्यों के नाम भी दिए गए हैं जो वहां मौजूद थे, जैसे वीरेंद्र शर्मा, प्रोफेसर जतिंद्र कौर, नंदलाल कार्ला, श्यामपाल शर्मा और भी कई। और आखिर में ऑडिटर अनूप कोठियाल जी ने सबका धन्यवाद किया, मेहमानों का, सदस्यों का, पेरेंट्स का और बच्चों का भी।